नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और कुछ समय की व्यस्तताओं के कारण। तो चलिए फिर से अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी जो व्यापम का या एमपीएसबी का जो एग्जाम का पैटर्न था वो दोस्तों चेंज होने वाला है। ठीक है, ईएसबी संयुक्त भर्ती परीक्षा मोहन सरकार नए सिरे से कर रही है कि एक बार ही आप एग्जाम दें और उसकी जो मेरिट है या वेटिंग है वो आपको 2 साल तक वैलिड रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता था, इससे पहले परसेंटाइल नहीं था। परसेंटाइल आया तो बहुत सारे बच्चों की सेकंड काउंसलिंग आयोजित ही नहीं हुई है डीएचएस में, तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। या चलो आयोजित ही होती है लेकिन बहुत सारे बच्चों की उन्होंने मेरिट वेटिंग नॉट अलॉटेड लिखा है, तो वो बच्चे क्या करें। तो अब ये आपके लिए, आपके पैसों के लिए, आपके समय के लिए और आपकी दूरदर्शिता के लिए ये चीजें क्लियर होने वाली है। और इसका जो है नोटिफिकेशन आई होप कि जनवरी फेब तक आ जाए पूरा नियमावली बन के। तो अपन उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे वीडियो 1 बाय 1। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो अब जो होने वाला है ईएसबी संयुक्त भर्ती परीक्षा, तो सवाल यही है कि पैरामेडिकल और ग्रुप 5, क्योंकि अभी पैरामेडिकल में ओटी टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, काउंसलर, इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। तो बच्चों को लगा कि ये क्या है, अभी तक तो ग्रुप 5 से होती थी पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की, अब ये क्या है। तो ग्रुप 5, तो दोनों चीजें रह सकती हैं। पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा के नाम से भी आ सकता है। अब हमारा जो मेडिकल है और पैरामेडिकल सब्जेक्ट है, तो मेडिकल और पैरामेडिकल में संयुक्त भर्ती परीक्षा का क्या औचित्य रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही अपनी ग्रुप 5 की संयुक्त भर्ती परीक्षा होती है। जिसके पास जो डिग्री डिप्लोमा है उसके आधार पर वो अपना चयन कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर आने वाला नहीं है। हाँ, जो अंतर आएगा अभी मोटा मोटा जो पता है मुझे वो बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जो भर्ती परीक्षा आयोजित होगी ये 2 साल के लिए मान्य रहेगी। अब देखो, 2 साल के लिए अगर ये मान्य रहती है तो आपका फायदा क्या है इसमें, आपका बेनिफिट क्या है इसमें। तो दोस्तों आपका बेनिफिट ये है कि आपकी जो मेरिट रहेगी और जो वेटिंग रहेगी वो अलॉटेड होगी। अभी तक परसेंटाइल में उनने अगर 10 पद हैं तो 1 या 2 लोगों को मेरिट वेटिंग अलॉटेड कर दी, इसके अलावा किसी की नहीं की। तो मेरिट और वेटिंग अब जो है अलॉटेड होगी 2 साल में। संबंधित विभाग इसलिए बोल रहा हूं कि 2 तरह के विभाग तो हमारे यहाँ है ही। एक डीएचएस है जिसमें सीएचसी, पीएचसी, सिविल हॉस्पिटल और जिला अस्पताल आता है। दूसरा मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें शासकीय मेडिकल कॉलेज और स्वशासी शासकीय मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। तो वो जब भी उन्हें लगा कि अब 5 पद मेरे पास खाली हो गए हैं, कोई रिटायरमेंट हो गया है या रिक्त हो गए हैं, जो भी है, तो वो विज्ञापन जारी करेगा और जो आपकी संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी उसी के स्कोर कार्ड से आपको बुलाएगा। हाँ, इसके बीच में एक चर्चा ये भी सुनने में आ रही है कि भर्ती परीक्षा हर साल होगी। माफ कीजिएगा, भर्ती परीक्षा नहीं, संयुक्त चयन भर्ती परीक्षा जो है वो हर साल होगी। अगर किसी को मेरिट सुधारना है तो वो सुधार सकता है और अगर किसी को नहीं देना है तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है। पर फिर भी अगर कहीं पे भी किसी भी विभाग द्वारा विज्ञापन जारी होता है, विज्ञप्ति जारी होती है, तो उसको भी दोस्तों बुलाया जाएगा। सपोज अगर मान लो किसी लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, लैब टेक्नीशियन के मार्क्स आए 59 पहली परीक्षा में, अब उसकी मेरिट चली गई 60 तक। अब उसे लग रहा है कि आगे जो अगले साल या अगले 6 महीने में जो भी जितने भी पद आएंगे संबंधित विभाग, ऐसा नहीं है कि अब सारे मेडिकल कॉलेज एक साथ ही देंगे या डीएचएस सारा एक साथ ही देगा, नहीं। अगर किसी को लगता है कि 15 पद रिक्त हैं, 20 पद रिक्त हैं, तो वो विज्ञापन जारी कर सकता है और इसी के स्कोर कार्ड के आधार पर वो स्क्रूटनी कर सकता है। पुनः परीक्षा नहीं देना पड़ेगी आपको, एक बार परीक्षा हो गई है तो इसी से स्क्रूटनी कर सकता है। तो अब आपको ये देखना है, अगर आपको मेरिट सुधारना है तो आप फिर परीक्षा में बैठ जाइए। अगली बार आप 65 मार्क ले आइए, 66 मार्क ले आइए, 67 ले आइए। और अगर नहीं बैठना चाहते हो तो नहीं भी बैठो, पर डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ जाती है वो कहां तक जाती है जब ये विज्ञप्ति संबंधित विभाग के द्वारा निकलती है। तो एक चीज तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, मेरिट और वेटिंग अलॉटेड होगी। मेरिट और वेटिंग अलॉटेड होने से ये फायदा होगा कि कई बार जो सेकंड थर्ड काउंसलिंग नहीं कराते हैं संबंधित विभाग, है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इस कंडीशन में मेरिट और वेटिंग रहेगी तो 2 साल तक के लिए मान्य परीक्षा है। 2 साल में 3-3 महीना, 6-6 महीना से जब भी पद विज्ञापित होंगे तो वो आपको मेरिट और वेटिंग से ही आपको चयन किया जाएगा। या फिर जब अगली परीक्षा है उसका भी स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। जैसे बताया था मैंने आपको 59 हुए हैं, अगर किसी के ज्यादा आ गए हैं, 60 आ गए हैं,
तो वो 60 माना जाएगा। अगर नहीं बैठता है परीक्षा में तो 59 ही माना जाएगा। तो फिर पद विज्ञापित होंगे, पद विज्ञापित होने के बाद आपको स्क्रूटनी में बुलाया जाएगा, फिर जो मेरिट और कट ऑफ बनेगी और मेरिट और कट ऑफ के हिसाब से आप जो है इसमें आवेदन करेंगे। तो दोस्तों एक ये छोटी सी जानकारी थी, इसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।